हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं मकर राशि के लिए उनका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओवरऑल रीडिंग करेंगे, आपका कैरियर देखेंगे, लव लाइफ देखेंगे, आपके फाइनेंस और आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में पूरे नवंबर में रहने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और रीडिंग देखने के लिए। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। तो चलिए पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कैप्रिकॉर्न राशि के जो व्यूअर्स हैं वो किस एनर्जी में रहने वाले हैं पूरे नवंबर, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इस पूरे नवंबर में आप काफ़ी परेशान मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। हो सकता है कैरियर को लेकर काफ़ी स्टक हैं, रिलेशन में स्टक हैं, इस वजह से आप काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं। आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल बहुत आएंगे नवंबर के महीने में। आप काफ़ी हर्ट महसूस कर रहे हैं। आपका जैसे हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी की बातें आपको बुरी लगी हैं या फिर फैमिली मेम्बर से आपकी अनबन चल रही है, तो आप काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे और हर वक्त आप स्ट्रेस में रहेंगे। कोई आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी बात को लेकर। कोई काम आप करना चाहते हैं, पैशनेट हैं, किसी काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है सामने वाला उस तरह से इनिशिएट नहीं कर रहा है। लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो उसे लेकर आप काफ़ी एग्रेसिव मूड में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है आपकी लाइफ किस मोड पर जा रही है। तो आपको किसी की बातें भी बुरी लग गई हैं। यहाँ पर आप काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं, तो नवंबर के महीने में आप लोगों की ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, अपने आप पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो भी आप काम करेंगे, कोई आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर केयर के साथ आगे बढ़ना है, ध्यान रखना है उस चीज़ के बारे में। कोई भी कैरियर में स्टेप ले रहे हैं या फिर बिजनेस में स्टेप ले रहे हैं या फिर रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आसपास के लोगों को पूरा ट्रस्ट नहीं करना है, उतना भरोसा आँख बंद करके नहीं करना है। आपको आंखें खोलकर आगे बढ़ना है। यहाँ लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो आप काफ़ी स्टक इस सिचुएशन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं फिर लौटकर पीछे देखते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपने क्या गेन किया है? आपने लॉस ही लॉस झेला है, कुछ भी गेन नहीं किया है। ऐसी आपकी एनर्जी पूरे नवंबर रहने वाली है। आप काफ़ी अपने आप को स्टक महसूस करेंगे एक जगह पर। आप कोई काम करते हैं तो भी हो सकता है आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, घर से करते हैं, या फिर किसी रिलेशन में भी हैं तो उसमें काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है आपको एकदम ऐसा लगे कि आप बंद कर रह गए हैं, कुछ सीमाएं हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा आ गई हैं, तो उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हीं में घूम फिर कर सारा दिन आप उसी में बिजी रहते हैं। आप अपने बारे में कुछ सोच ही समझ नहीं पाते हैं। आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आपको और कुछ समझ में ही नहीं आता है, ना आप कहीं बाहर जा पाते हैं। तो एक नेगेटिव पैटर्न है आपका, वो ख़त्म हो रहा है। कोई एक साइकिल चल रहा था, जो भी नेगेटिव साइकिल था उसमें आप फंसे हुए थे, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ आप अट्रैक्ट भी करेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ आप न्यू बिगनिंग करें, कुछ नया स्टार्ट करने का आप सोच रहे हैं। नवंबर के महीने में कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, कोई काम के सिलसिले में प्रपोज़ल हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई भी काम आप करने का सोचा है आपने और बहुत टाइम से आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र था आपके, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, तो वो ऑफ़र आपको मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। जो भी नेगेटिव साइकिल यहाँ पे बना हुआ है वो एंड होने वाला है। कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको सपोर्ट करेगा, आपके कैरियर में, बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगा और आपको गाइड भी करेगा। कोई ऐसा स्पिरिचुअल व्यक्ति भी मिल सकता है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ की जर्नी को समझ पाएँ। जो भी आपने अभी तक, हो सकता है आपने बहुत टफ टाइम झेला है अपने पास्ट में, तो हो सकता है न्यू बिगनिंग आ रही है। कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसकी वजह से आप
आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है, आपकी मैरिड हुई है वो पर्सन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे। लेकिन स्ट्रगल बहुत है आपकी लाइफ में, आप काफ़ी नेगेटिव फेस कर रहे हैं, लोगों के से आपकी पट नहीं रही है, बात नहीं हो रही है उस तरह से जैसे आपने सोचा था, उस तरह से आपकी लोगों से बात नहीं हो रही है, तो आप काफ़ी परेशान हैं, सैड एनर्जी में हैं। तो चलिए आपका कैरियर देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे मकर राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका कैरियर कैसा रहेगा इस पूरे नवंबर, कैरियर में वो क्या फील करने वाले हैं। फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट करने के मूड में ना रहें। कोई आपको ऑफर मिल सकता है, न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। हो सकता है जो जॉब आप कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, आप उसमें बस काम चलाने के लिए उसे कर रहे हैं, उसमें उतनी अर्निंग नहीं है जितनी आपने सोची थी, तो आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान दूसरी तरफ है और लोगों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहने वाला है नवंबर के महीने में, कि उनके पास इतना सब कुछ है, आपके पास नहीं है। तो काफ़ी सैड एनर्जी से भी आप निकलने वाले हैं। हो सकता है इसमें फैमिली आपकी मदद करे, आप कोई फैमिली बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब छोड़कर आप कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आपने पहले से सोच रखा था कि आप यही करेंगे। हो सकता है आपका मन नहीं लग रहा था जॉब में, तो आप फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो आपकी फैमिली में हो, आपके फादर ब्रदर सब लोग करते आ रहे हो, तो ऐसा एंसेस्ट्रल कोई आप ऐसा काम शुरू कर सकते हैं, फैमिली की हेल्प मिल सकती है, या आपके फादर की सपोर्ट से कोई काम आपका बनेगा। आपको हो सकता है बहुत टाइम से अप्रोच लगा रहे थे किसी जॉब के लिए, कोई बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको वो सपोर्ट मिलेगी, फैमिली वालों का पूरा सपोर्ट रहेगा आपके बिजनेस में, और कोई हेल्प भी मिलेगी आपको, आपके पार्टनर हेल्प कर सकते हैं, तो आप काफ़ी इंजॉइंग मूड में रहेंगे। अपने जो कलीग्स हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कोई आपके लिए मदद यहाँ मिल सकती है। तो कैरियर में आप आगे बढ़ेंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, अभी तक ट्रस्ट नहीं करते थे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, तो आप अपने कैरियर में सबसे आगे रहेंगे, टॉप पर रहेंगे। आप जो भी करेंगे सब आपकी हेल्प करेंगे, सब आपकी तारीफ भी बहुत करने वाले हैं, और आप जैसे भी करके जो भी आपको अपनाना पड़े, जो भी स्ट्रेटजी अपनानी पड़े, उसके बाद भी आप अपने काम को पूरा करेंगे और टॉप पर पहुंचने का पूरा डिसाइड कर लेंगे कि आपको टॉप पर जाना ही जाना है, आपको ये सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आप कैरियर को लेकर बहुत पॉजिटिव है, जो आपने सोचा था वैसा ही होगा। जो आप कैरियर, अगर नौकरी नहीं मिल रही है आपको, तो नौकरी मिलने के चांसेस हैं, आपको नौकरी मिलेगी। हो सकता है एक संग अभी तक कोई ऑफर नहीं आ रहा था, लेकिन हो सकता है एक साथ 2-3 ऑफर आ जाएं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा वाला पकड़ूं, ये वाला या ये वाला, बिजनेस करूं या जॉब करूं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपके फ्रेंड्स इसमें सपोर्ट करेंगे, और आप खुद से ही इतने सक्षम हैं कि अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, आपको बाहर से लोगों की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ सब कुछ है। आप बोलने में भी बहुत अच्छे हैं, आपका माइंड भी बहुत शार्प है, आप सभी कुछ कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ भी आपको आते हैं। तो अपने ऊपर काम करेंगे तो आपका कैरियर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और देख लेते हैं आपके फाइनेंस, देखते हैं यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे मकर राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका फाइनेंस कैसे रहेंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में, उनके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। डेविल। तो हो सकता है आप कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर हो सकता है एकदम से आपको लॉस हो, आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपको कोई लॉस दे, हो सकता है चीट कर सकता है, एंड आपने जो सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड आपको कोई फेलियर भी महसूस हो सकता है, कोई डाउनफॉल हो सकता है, आपके खिलाफ कंट्रोवर्सी हो सकती है, आपके जो साथ काम करते हैं, बॉस हैं आपके, जॉब करते हैं आप, तो कोई ऐसी परेशानी एकदम से आ सकती है जो आपने सोची भी ना थी। आपको लोगों से अटैचमेंट ज़्यादा था, अपने साथ जो काम करते हैं, लेकिन आप वो चीज़ आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आप लोगों पे इसके बाद ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, कोई आपको धोखा दे सकता है। 2 कार्ड आ गए एक साथ, देखते हैं 6 ऑफ कप्स,
तो आप हो सकता है दो अपॉर्चुनिटी को एक साथ करें, हो सकता है जॉब और बिजनेस साथ साथ संभालें, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट भी होने वाला है। आप खुश रहेंगे, आपके फाइनेंस अच्छे हो जाएंगे, आप सही जगह पर माइंड लगाएंगे, दिमाग से काम करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप इमोशनल होकर आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, आपके फाइनेंस खराब हो जाएंगे। अगर फाइनेंस का अच्छे करने हैं तो आपको दिल और सिर्फ दिमाग से काम करना होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपने जितना अर्निंग सोची थी उतनी आपको मिलेगी। आप लोगों के लिए चैरिटी भी करेंगे, लोग गरीब लोग आपके आसपास रहते भी हैं तो उनकी मदद करेंगे। जो भी आपके सामने आएगा आप उसको दान धर्म भी खूब करेंगे, लोगों से हो सकता है गिफ्ट भी दें, हो सकता है कोई फेस्टिवल में आप जाएं, कोई सेलिब्रेशन हो तो वहाँ पे आप अच्छा खासा खर्चा भी कर सकते हैं। आपको किसी के लिए गिफ्ट वगैरह अरेंज करने पड़ सकते हैं। आप गिविंग और रिसीविंग दोनों एनर्जी में रहेंगे, लेने और देने शेयर भी करेंगे। चैरिटी का ज़्यादा लग रहा है कि आप अपने जो फाइनेंस है, आप अपने फाइनेंस को अच्छा करने के लिए, हो सकता है आपने सुन रखा है कि हमें चैरिटी भी करनी चाहिए, जितना हम कमाते हैं उसका थोड़ा सा % हमें चैरिटी में देना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, किसी को खाना खिला दीजिए। तो ऐसा आप करेंगे, बहुत अच्छे मूड में रहेंगे और पैसा भी आपके पास अच्छा खासा रहेगा। कुछ डाउनफॉल आपको झेलने पड़ सकते हैं नवंबर में, लेकिन फिर सब अच्छा रहेगा। रिलेशन देख लेते हैं आप। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कैप्रिकॉर्न राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा नवंबर मंथ में, वो अपने पार्टनर के लिए क्या फील करने वाले हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर अनयूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आप जिनके साथ मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो आप हमेशा उस पर आप ध्यान लगाएंगे, आपके दिमाग में वो हमेशा चलते रहेंगे। हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट हो, आपकी उनसे बात नहीं हो रही हो, लेकिन हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं आपकी उनसे मैरिज हो जाए, और जिनकी मैरिज हो गई है तो आपने जो सोचा था, जो आपने एक्सपेक्टेशन की थी, तो हो सकता है वो वैसे ना हो, बहुत सी चीज़ें डिफर हो सकती हैं। आपने सोचा था आपको कोई सपनों का राजकुमार लेने आएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल के उल्टे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है वो वैसा हो। तो सामने वाला हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा। नवंबर के महीने में आप उनके बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। रोमांटिक फीलिंग, तो आपके मन में उनके लिए बहुत सारी फीलिंग रहेंगी, आप दोनों के मन में ही रहेंगी, और आप एक दूसरे को रियल ग्रोथ को समझेंगे। आप उनकी बर्थ भी समझेंगे कि आपके पार्टनर की क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में। आपके पार्टनर भी समझेंगे आपको, एक दूसरे के साथ फीलिंग भी शेयर करेंगे, आप एक दूसरे को समझेंगे अच्छे से। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, तो आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी है, रिश्ता खराब हुआ है, तो जो भी यहाँ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आपको उसको समझना होगा। कुछ साइन आपको मिलेंगे आपके रिलेशन को लेकर। नवंबर के महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, तो आपको हो सकता है आपका रिश्ता खराब हो रहा हो, आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने का सोचा, लेकिन वो चीज़ नहीं वर्क कर रही है। आपने रिलेशन पर बहुत काम किया, अपने पार्टनर से कमिटेड होना चाहा, शादी करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रही है आपको। कितना भी कुछ किया लेकिन नहीं हो पा रहा उसका असर। तो यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रहे होंगे, रेड फ्लैग्स कुछ आपके लाइफ में आ रहे होंगे, जो उसको आपको ध्यान देना है, उस पर अटेंशन करना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो सबसे पहले बोला जा रहा है आप अपने पार्टनर को चेज करने से ज़्यादा अच्छा है खुद पर लव करें, खुद से प्यार करें। जब अपनी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, आपके पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, खुद से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ और समझेंगे आपको। जब आप उनके पीछे पड़े रहेंगे, हमेशा चेज करते रहेंगे, तो वो आपसे दूर भागेंगे। और जब आप उन्हें छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने से प्यार करेंगे, तो पार्टनर आपकी तरफ खुद आएंगे, आपकी लव लाइफ सेटल होगी। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स में गाइड करें मेरे कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर में, क्या गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से उन्हें। कम्युनिकेशन, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, लाइफ पर फोकस करने के लिए कम्युनिकेशन करना होगा। लोगों से बात करिए, अपनी बात रखना सीखिए। हो सकता है अभी तक आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं, लोगों को अपनी बात समझा नहीं पाते हैं,
चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपके रिलेशन हो, फाइनेंस अच्छे करने हो, आप बोल नहीं पाते हैं, अपने मन में जो चल रहा है आप उसे नहीं बता पाते हैं। तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी करनी होगी। बोलना सीखिए, खुद से बात करिए, लोगों से बात करने की प्रैक्टिस कीजिए, मिरर में देखकर बात करिए, अपने आप को प्रूव करिए कि आपके मन में जो है आप उसे ज़ुबान पर लाइए, लोगों को समझाने की कोशिश करिए। तो आपको 33 नंबर ज़्यादा दिखता होगा। चेंज, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करेंगे तो आपकी लाइफ में खुद से चेंज आएगा। चाहे आपका कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट हो, चाहे लव लाइफ हो, रिलेशन हो, कैरियर हो, सब में अच्छा करेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग, तो हमेशा आपको दूसरों को सिखाना नहीं है, सीखना भी है। हम जब दूसरों को सिखाते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो दूसरों को हमेशा भाषण देने की जगह आपको कुछ सीखना भी है। पढ़ाइए भी दूसरों को और सीखिए भी दूसरों को, चाहे हमसे छोटा हो या बड़ा हो। हमें पूरी लाइफ कुछ ना कुछ लोगों से सीखते रहना चाहिए और इसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। सेल्फ डिसिप्लिन, तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए। हो सकता है आपने अपना रूटीन ख़राब कर रखा है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, तो आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि आप खुद पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपने रूटीन खाने पीने का सभी कुछ बिगाड़ रखा है, आपकी चक्रा बैलेंस नहीं है, इसीलिए आपने खुद पर से ध्यान हटा लिया और काम में खुद को लगा लिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। खुद का रूटीन बनाइए, खाने पीने का रूटीन बनाइए, थोड़ा देर योगा मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। नहीं कर सकते हैं, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए। हो सकता है रिलेशन में अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम देते हैं, उनके पीछे चेजिंग करते हैं, हमेशा उन पर ही आपकी आंखें लगी रहती हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। खुद की लाइफ पर फोकस करिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। लव पार्टनरशिप, तो हो सकता है आपकी पार्टनरशिप हो, आपके कैरियर के लिए भी हो सकता है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, उनसे अच्छा रिलेशन नहीं था आपका या जान पहचान नहीं थे, तो कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र मिल सकता है आपको। आपके पार्टनर हैं, उनके साथ लव की ऑफ़र मिल सकता है, कमिटेड हो सकते हैं आप। आपकी पार्टनरशिप उनके साथ अच्छी रहने वाली है। सेल्फ लव, तो यहाँ भी देखिए कार्ड आ गया है खुद से ही, सेल्फ डिसिप्लिन का और सेल्फ लव का। तो आपको सेल्फ लव करना है, खुद पर फोकस करिए। अगर आप कैरियर अच्छा करना चाहते हैं या फाइनेंस चाहते हैं, रिलेशन चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, तो आपको खुद पर फोकस करना होगा। सबसे पहले खुद के बारे में सोचिए और नेचर में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। बातें करिए, नेचर से बातें करिए और अपने आप को समझने की कोशिश करिए। ना रिलेशन के बारे में सोचिए, ना कैरियर के बारे में। सबसे पहले खुद पर फोकस करिए, अपने आप का ध्यान रखिए। चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे मकर राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है नवंबर के महीने में, उनके लिए क्या गाइडेंस है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो हो सकता है अभी तक आप एफर्ट ही नहीं कर रहे थे, आपने बस मन में सोच लिया था मुझे ये चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अगर आपने एक घेरा बना रखा था कि मुझे इसी में रहना है, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, अपनी लिमिट्स तय कर रखी थी, तो लिमिट्स को तोड़िए और बाहर आइए। और देखते हैं, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप सक्सेस तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। और देखते हैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब आप खुद से मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, नवंबर के महीने में काल्म रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे, पीस महसूस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा खुद से। जब आपका फोकस अपने आप पर होगा तब आपको समझ में आएगा आपके जीवन में क्या नेगेटिविटी है, ऑब्स्टेकल क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में और आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए। यू आर गुड इनफ, तो अपने आप को कभी आपको ऐसा फील नहीं करना है कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप बहुत अच्छे हैं। खुद पर फोकस करिए, सेल्फ लव करिए, क्योंकि यहाँ सेल्फ लव की कमी दिखाई दे रही है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। तो खुद के बारे में सोचिए और कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है कि मेरी वजह से सब गलत हो रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ख़राब हुआ है, कोई रिलेशन ख़राब हुआ है या कोई भी चीज़ हुई है, तो उसके बारे में आपको होल्ड करके नहीं बैठना है, उसको होल्ड मत करिए, छोड़ दीजिए। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन से उसे निकाल दीजिए।
जो भी गलती सामने वाले ने की है उसको यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरे को भी रिलीज़ कर पाएंगे और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी पॉजिटिविटी में बदलेगी। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जो भी आप चाहते हैं उसकी बिगर पिक्चर देखिए। अगर आप कैरियर अच्छा करना चाहते हैं तो उसके बारे में गोल सेट कीजिए। आगे सोचिए आपको अर्निंग हो रही है, इतने की अर्निंग हो रही है, आपने अभी आप 50,000 कमा रहे हैं, अगले मंथ आप 1 लाख की इनकम हो जाएगी, फिर 2 लाख की हो जाएगी, 5 लाख की हो जाएगी। ऐसे बिगर पिक्चर देखिए। और अगर रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप रिलेशन अगर आपका अभी नहीं हुआ है, कोई पार्टनर नहीं मिला है, तो आप सोचिए आपको आपका सोलमेट मिल गया है। आप जिनके साथ कमिटेड हैं उनके आपके साथ मैरिज हो गई है, आपके फैमिली है आपके साथ, सभी लोग बहुत खुश हैं, आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसी बिगर पिक्चर सोचिए जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो। तो ये थी नवंबर राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।